दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम अपने हथेली के चौथी उंगली, जिसे कनिष्ठा बोलते हैं, ये बुध की भी उंगली है, इसकी बात हम करेंगे। मुख्य रूप से इसके अंदर भी 3 पोर होते हैं। ये पहला पोर होता है, ये दूसरा पोर होता है, ये तीसरा पोर होता है। इसे ध्यान से देखने की एक बात है कि ये अनामिका उंगली है। अनामिका उंगली के पहला पोर से कनिष्ठा उंगली कभी नीचे रह जाता है, कभी इसके बराबर होता है, कभी इस पोर से भी ऊपर चला जाता है। तो तीनों स्थिति में क्या क्या होता है उसे आप ध्यान से देखेंगे। मैं बताना शुरू करता हूँ। पहली स्थिति, कनिष्ठा उंगली चिकनी हो और सीधा हो, यानी ये कनिष्ठा उंगली चिकना हो और सीधा हो, तो ऐसा इंसान अपनी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करता है। अगर ये कनिष्ठा उंगली का जो पहला पर्व है ऊपर का, पहला लंबा हो, पहला गिरह लंबा हो, तो ऐसा जातक शिक्षा में अधिक रुचि लेता है, पढ़ने के प्रति विशेष ध्यान देता है और अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है। जब दूसरा गिरह लंबा हो, पहला के बनिस्पत ये दूसरा गिरह, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लंबा हो, तो ये आदमी किसी भी सत्य बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है, नमक मिर्च लगा करके, जिसको पेश करना कहते हैं। अगर तीसरा गिरह लंबा हो, यानी सबसे नीचे जो अंग हथेली से जुड़ा हुआ हो, ये पोर लंबा हो, तो ऐसा जातक चालाक होता है, चतुर भी होता है, लेकिन धूर्त होता है, झूठ बोलने वाला होता है। अगर ये कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली की ओर, यानी अनामिका उंगली की ओर झुक जाए, इधर टेढ़ा होकर झुक जाए हाथ फैलाने के बाद, तो ऐसा इंसान भी चतुर होता है और झूठ बोलने वाला होता है। अगर हाथ पसारने के बाद कनिष्ठा उंगली अंदर की ओर झुक जाए, तो ऐसा जातक को सेक्सुअल परेशानी होती है, स्त्री संपर्क में जल्दी से वज्रपात हो जाता है, इसको पेशाब संबंधी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी गर्मी में सुजाक जैसे रोग भी हो जाता है। अगर हाथ पसारने पर कनिष्ठा उंगली टेढ़ा दिखे, इस साइड आगे से झुका हुआ दिखाई दे, तो गलत रास्ता का अख्तियार करता है, ऐसा जातक धोखेबाज बन जाता है, फ्रॉड 420 का काम करता है। अब हम आते हैं पोर का जो ऊपरी स्थिति, यानी एक कनिष्ठा उंगली, ये पोर पहला पर्व, यानी ये गिरह है, इससे ऊपर हो जाए। कितना ऊपर हो जाए, यानी ये जो नाखून है, नाखून के जड़ से ऊपर हो जाए, तो ऐसा आदमी सतोगुणी होता है, दूरदर्शी होता है, बुद्धिमान होता है,
धारा प्रवाह बोलने वाला होता है, मुखर होता है, अच्छा व्यवसायी होता है, हर कदम सोच समझ कर उठाता है। और मेरा अनुभव में आया है कि ऐसा आदमी आईएएस कंप्लीट करता है और जिला का पदाधिकारी बनता है लगभग। अगर ऐसा इंसान जिसकी एक कनिष्ठा उंगली दूसरी उंगली यानी सूर्य की उंगली के जड़ तक पहुंचता है, नाखून के जड़ तक पहुंचता है, तो ऐसा आदमी भी उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अगर ये जोड़ तक यानी ये कनिष्ठा उंगली इस गिरह से ऊपरी थोड़ा पहुंचता है, यानी नाखून के जड़ तक नहीं पहुंचता है, थोड़ा सा ऊपर पहुंचता है, तो ऐसा आदमी रजोगुणी प्रधान होता है, विवेकशील होता है, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, जी और जीने दो का विचार रखता है, मुनासिब पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, कच्चा पक्का जो भी व्यवसाय हो उसमें मनोयोग से कार्य तो करता है, मगर सफलता कम मिलती है। मुख्य रूप से इन्हें उपकार करने के बाद भी अपकार प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति है जो इस पोर की बात में कह रहा था, अनामिका उंगली के पोर से कनिष्ठा उंगली नीचे हो जाए, ये नीचे हो जाए, तो ऐसा आदमी तमोगुणी प्रधान होता है, ये गुस्सैल स्वभाव का होता है, मेहनतकश इंसान होता है। अगर ये कच्चा व्यवसाय करे जैसे पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, पूंजी सहित डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ऐसा आदमी सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग कर सकता है, टेक्नीशियन हो सकता है, वर्कर हो सकता है, और किसी भी हार्ड वर्क में से सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के अधिकांश लोग इसी तमोगुणी प्रधान स्थिति में आते हैं। ये बात हम अपने अंगूठा से भी थोड़ा सा जान सकते हैं। ये अंगूठा है, अंगूठा का जो ये पोर है, जड़ से जो लगा हुआ पोर है, आपको दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है। ये जड़ से लगा, अगर अंगूठा फैलाने पे ये पहला पोर के बराबर होता है, तो ऐसा इंसान रजोगुणी होता है। अगर पहला पोर से अंगूठा ऊपर चला जाता है पहले पोर में, तो इससे तो गुणी इंसान होता है। अगर ये अंगूठा पहला पोर से भी नीचे आ जाता है तो ऐसा तमोगुणी प्रधान इंसान होता है। तो आज इतना ही। अब कुछ दिनों के लिए मैं गुरुदेव की सेवा में जा रहा हूँ। लौटने के बाद फिर ये वीडियो का जो समुद्र शास्त्र का है चलता रहेगा। तब तक के मैं आपसे विदा मांगता हूँ। सुप्रभात, नमस्कार।